बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक शांत स्वभाव का ऊंट रहता था। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। ऊंट सरल और मेहनती था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी और स्वार्थी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाती थी। एक दिन लोमड़ी ने ऊंट को जंगल के पास चलते हुए देखा। उसे ऊंट की ताकत और साधारण स्वभाव को देखकर लगा कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। उसने सोचा, यह ऊंट बड़ा और ताकतवर है, क्यों ना इसे अपना दोस्त बना लिया जाए, इससे मुझे खूब फायदा हो सकता है। लोमड़ी ऊंट के पास गई और मीठे शब्दों में बोली, मित्र, तुम तो बहुत ताकतवर और मेहनती लगते हो, क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाए। हम मिलकर जंगल में घूमेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ऊंट को लोमड़ी की बात अच्छी लगी। उसने खुशी खुशी दोस्ती के लिए हामी भर दी। उसने कहा, मुझे दोस्ती का विचार बहुत पसंद है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रह सकते हैं। एक दिन लोमड़ी ने ऊंट से कहा, मित्र, नदी के उस पार एक बड़ा खेत है, वहाँ बहुत सारे मीठे फल और अनाज हैं। अगर हम वहाँ पहुँचे तो हमें खूब अच्छा खाना मिलेगा। ऊंट ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने लोमड़ी के साथ चलने का फैसला किया। दोनों ने नदी पार करने की योजना बनाई। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वे दोनों नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद वे दोनों खेत में पहुंच गए। खेत में बहुत सारे फल और अनाज थे। लोमड़ी तुरंत फल खाने में जुट गई और ऊंट भी घास और अनाज खाने लगा। लोमड़ी ने जल्दी जल्दी अपना पेट भरा, लेकिन उसने सोचा, अगर किसान आ गया तो मैं तो भाग जाऊंगी, लेकिन यह ऊंट नहीं भाग पाएगा। क्यों ना मैं कोई शरारत करूं। लोमड़ी ने अचानक जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर खेत का किसान जाग गया। उसने तुरंत लाठी उठाई और खेत की ओर दौड़ा। किसान को देखकर लोमड़ी तेजी से भागकर जंगल की ओर चली गई, लेकिन ऊंट अपनी धीमी गति के कारण भाग नहीं पाया। किसान ने ऊंट को पकड़ लिया और उसे लाठी से मारने लगा। ऊंट ने किसी तरह खुद को बचाया और किसान से दूर भागने में सफल हुआ। ऊंट ने जब खेत से वापस आकर नदी के पास लोमड़ी को आराम से बैठे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने जानबूझकर शोर मचाया ताकि मैं पकड़ा जाऊं और तुम भाग सको। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी जान बचानी थी मित्र, चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऊंट ने समझ लिया कि लोमड़ी भरोसे के लायक नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि वह इसे इसका सबक सिखाएगा। लोमड़ी ने ऊंट से कहा, अब चलो वापस जंगल चलते हैं। ऊंट ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो ऊंट ने शरारत से कहा, मुझे अचानक पानी में नहाने का मन कर रहा है। लोमड़ी ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, अगर तुम नहाओगे तो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन ऊंट ने उसकी बात नहीं मानी और जोर से पानी में लौटने लगा। जैसे ही ऊंट ने नदी में लौटा, लोमड़ी नदी में गिर गई और भीग गई। किसी तरह लोमड़ी ने तैरकर किनारे तक पहुंचा, लेकिन वह बहुत थक चुकी थी। जब लोमड़ी किनारे पहुंची तो वह बहुत थकी और गुस्से में थी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऊंट ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी जरूरी है। लोमड़ी को समझ आ गया कि चालाकी और धोखा कभी कभी खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। उसने ऊंट से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी का होना जरूरी है। चालाकी और धोखा अंत में खुद के लिए ही नुकसानदायक साबित होता है।